आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 2, वर्ण तथा वर्णमाला। बच्चों, चिंटू की मम्मी उसे लोरी सुना रही है। क्या आपकी माँ भी आपको लोरी सुनाती है? जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से अनेक ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं, जैसे चंदा, मामा, दूर के। तो च आ, फिर अंग के बिंदु द आ। ठीक है, चंदा, मैं आ, मैं आ, मामा, द उ रे ए और के, दूर के। ठीक है, इन ध्वनियों की ओर से छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो सकते। यह सबसे छोटी ध्वनि है। सबसे छोटे ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। सबसे छोटी जो ध्वनि होती है उसे क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। जब इन ध्वनियों को अर्थात वर्णों को सही क्रम में लिखा जाता है तो हमें वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का अर्थ वर्णों के एक निश्चित क्रम में लगाया जाता है। वर्णों के क्रम से लिखित तथा व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की एक निश्चित वर्णमाला होती है। वर्णमाला अनेक वर्णों से मिलकर बनती है। जो हिंदी वर्णमाला होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। कितने स्वर होते हैं? हमारे 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने? 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं? आपके व्यंजन है। कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्षत्रिय, त्रि, ठीक है, ज्ञानी, ये क्या है? आपके संयुक्त व्यंजन। याद रखें, व्यंजन का उच्चारण स्वरों के बिना नहीं किया जा सकता। जैसे कै का उच्चारण तब तक नहीं होगा जब तक उसे कोई स्वर न मिलेगा। ठीक है, कै का उच्चारण हम जब तक नहीं करेंगे जब तक उसे कोई स्वर नहीं मिलेगा। जब व्यंजन को बिना किसी स्वर के प्रयोग किया जाता है तो उसके नीचे एक रेखा खींच दी जाती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? हलंत। हलंत लगाया जाता है। ठीक है, ये भी जानिए आयोग ये तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन, केवल इनसे चिन्हों के द्वारा इनको प्रकट किया जाता है। ना तो ये स्वर होते हैं ना ही ये व्यंजन होते हैं। अनुस्वर एक बिंदु के रूप में एक शब्द के ऊपर लगाया जाता है। अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसे आधे चांद के ऊपर एक बिंदु के रूप में शब्द के ऊपर लगाया जाता है। जैसे आंख। विसर्ग के दो बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका प्रयोग संस्कृत शब्द के साथ किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग किसके साथ किया जाता है? संस्कृत शब्द के साथ। हिंदी वर्णमाला में दो अतिरिक्त व्यंजन होते हैं, ड और अण, और आगत ध्वनि में ज और फ का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी भाषा में एक शब्द के विपरीत का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर और कॉलेज। ठीक है, ये क्या थे? आपके कुछ व्यंजन थे अलग अलग अतिरिक्त। हमने संयुक्त व्यंजन पढ़े। 33 व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं। ठीक है, चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।